टैलेंट तो सब में होता है भैया, और इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं। पर आपको पता है ना कि आजकल बिना कैपिटल के कुछ नहीं होता है। बस एक बार इनका लोन पास हो जाए और जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है सब खत्म हो जाएंगे। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, और ये कह भी रहे थे कि कंपनी इनका लोन पास करने वाली है। बट थैंक्स भैया, आप इन्हें इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे निखिल से कुछ जरूरी बात करनी है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या? वो मैं... हाँ तुम लोन पास करवाने के लिए जो माइंड गेम्स खेल रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बता देना। नेहा, तुम्हारे आदि भैया को लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। क्या? What you mean? हाँ, इन्हें लगता है कि लोन पास कराने के लिए मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। अगर आप इनकी हेल्प नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन इस तरह इनको एम्बैरेस करने का आपको कोई हक नहीं है। नेहा मेरी बात तो सुनो। चलिए। केतकी, बारिश होने वाली है और दुकान ढूंढने में वक्त लगेगा। कल आ जाते हैं। हाँ नहीं 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 आदि, वो शॉप यहीं पे ही है, मैंने खुद देखी है। ये नहीं, यही है वो शॉप। अच्छा आप यहीं पे रुके, मैं अभी सामान लेके आती हूँ। हेलो। नेहा, निखिल का है? वो तो बैंक गए हुए हैं लोन के काम से। बैंक? क्यों, क्या हुआ? तुम एक काम करो, करंट अफेयर्स आइसक्रीम पार्लर पे आ जाओ इमीडिएटली। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी निकलो। जी जी, आफ्टर यू मैम। एक्चुअली हमें ये सब डिसाइड करना है। निखिल, कौन है? क्या चल रहा है? तुम मुझे चीट कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा शट अप, क्या बकवास कर रही हो तुम? यू शट अप। ये बकवास नहीं कर रही। ओह वाओ, तो तुम्हारे प्यारे भैया तुम्हें यहाँ पर ले आए। वेल, ये मिस सुगंधा है, बैंक में काम करती है, लोन पास कराने में मेरी हेल्प कर रही है, इसीलिए इन्हें मिलने के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया। मैं कॉर्पोरेट बैंक में काम करती हूँ। मिस्टर निखिल, मैं यहाँ आपके काम के लिए आई थी, बट आपकी वाइफ मुझसे ऐसे बात कर रही है। डोंट कॉल मी नेक्स्ट टाइम। मैम मैम प्लीज मैम। थैंक यू साले साहब, आपने फिर से एक बार मेरा लोन पास होते होते रुकवा दिया। और तुम यार, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन तुमने मुझ पर शक किया। क्यों? तुम्हारी इस घटिया हरकत ने मेरी पूरी मेहनत में पानी फेर दिया। निखिल, निखिल। I'm sorry. Come on यार, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भैया मुझे पसंद नहीं करते। हमेशा मेरे बारे में अनाप शनाप कहते रहते। मैं उनकी सारी बातें सुनता हूं, इंसल्ट सहता हूं, लेकिन कभी भी पलट कर जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ सहता हूं, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए ना। अरे नेहा, नेहा रोने की क्या जरूरत है नेहा? देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं ये भी जानता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा।
खैर ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते मेरी प्यारी बीवी का जन्मदिन आने वाला है और मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। शर्मा जी, शर्मा जी, यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? किस तरह का मैनेजमेंट कर रहे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कि 2 ट्रक्स की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है? सर वो निखिल सर ने डिलीवरी रुकवा दी थी। लेकिन आप लोग निखिल के ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहे हैं? सर इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो सीनियर मैनेजर है और सर आपने ही उन्हें अपॉइंट किया है, तो हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं ना सर। ठीक है, आप जाइए। ओके सर। हेलो, नौकार ज्वेलर से बोल रहा हूँ सर। सर आपके जीजा ने आपके नाम पर 50,000 की ज्वेलरी ली है और एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया है, और अब फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहे हैं। सेठ जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। निखिल, हेलो, लगता है इस ज्वेलर ने साले साहब को फोन कर ही दिया। Hi everyone, thanks for coming. Hi guys, thanks for coming. अरे नेहा, हाँ? अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए। ओ हाँ, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। क्या भैया, हर स्पेशल ओकेजन में लेट आना आपका रिकॉर्ड है क्या? सॉरी, ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गया था। मुझे निखिल से कुछ जरूरी बात करनी है। ओ हाय, मुझसे? चले जाओ। मुझे ज्वेलर का ओ भैया सुनिए ना, इतना सुंदर गोल्ड सेट इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। गिफ्ट किया है, फ्रॉड करके लाए ये गिफ्ट का सेट तुम्हारे लिए। मेरे नाम पर ज्वेलर की दुकान से ज्वेलरी तो ले आया, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, और अब जब ज्वेलर इसे फोन करा तो ये फोन नहीं उठा। बस करिए भैया, ये गिफ्ट देने के लिए इन्होंने अपनी बाइक बेच दी, और आप हैं, क्यों पीछे पड़े हैं आप इनके? सोचते क्या है आप? मैं क्या चाहता हूं? रुको, सुनो। हाँ जी, आदित्य बोल रहा हूं जी। निखिल जो आपकी दुकान से ज्वेलरी ले गया था, उसकी पेमेंट मिल गई आपको? सॉरी सर, उसका पेमेंट उन्होंने कर दिया था, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था इसलिए आपको फोन किया था। वाह भैया, इतने लोगों के सामने क्या खूब तमाशा बनाया आपने मेरे पति का। क्यों नहीं जा दिखाना चाहते आप उन्हें? अगर निखिल आपको पसंद नहीं है तो आप इसी वक्त आप ये घर छोड़ के चले जाते। नेहा, शांत हो जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, घर जितना तुम्हारे भैया का है उतना तुम्हारा भी है। सब कुछ गलतफहमी हुई। तुम्हारे भैया ऐसा नहीं कर सकते, ही तुम जानती हो नेहा।
रूम में चलो। चलो। ये ट्रक का सारा माल ब्लैक में बेचना है, और हाँ, काम होशियारी से करना, समझ रहा है ना? जा। लेकिन आदित्य सर को पता चल जाएगा तो मुसीबत में फंस जाएंगे। ओए, तू अपने काम से काम रख। ये माल ब्लैक में बेचना है। और रही बात तेरे आदित्य सर की, तो साले साहब को तो मैं संभाल लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ट्रक में जा रहे सामान को ब्लैक मार्केट में बेचने की? तू जानता है ये कितना बड़ा क्राइम है? बड़ा क्राइम? कैसा बड़ा क्राइम? हाँ, अब पैसे कमाने के लिए छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ता है। वैसे तू अपने काम से काम रख। देखिए साले साहब, आप मुझे खुश रखिए, मैं आपकी बहन को खुश रखूंगा। अब तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? हाँ, मैं तेरी जान ले लूंगा। इजी इजी साले साहब, कहीं ये कॉलर पकड़ना आपको भारी ना पड़ जाए। अच्छा, निकल जा। चल। भारी पड़ेगा तुझे। निकाल। निखिल! हे भगवान, ऐसा क्यों किया तुमने निखिल? भाभी! भाभी जल्दी आओ यहाँ! निखिल! निखिल! भाभी! भाभी जल्दी आओ! निखिल आगे खोलो प्लीज! निखिल! भाभी! निखिल! निखिल आगे खोलो! निखिल! निखिल खोल! निखिल! निखिल आगे खोलो ना प्लीज! हेलो, हेलो एम्बुलेंस। फिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे भैया ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। नया इंसल्ट तक तो ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। नया, उन्होंने बहुत बुरा किया। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे पति को हाथ लगाने की? अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम चलो मेरे साथ। नेहा प्लीज चलो। भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाई हैं। यार मैं भूल जाऊंगी। प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाओ। नेहा, कानून अंधा होता है, एंड आई एम श्योर कि यह जुमला आपने बहुत बार सुना होगा। कानून की देवी आंखों पर पट्टी बांधे एक तराजू लेकर खड़ी होती है, लेकिन हमने शायद ही कभी इस प्रतीक को ठीक से समझने की कोशिश की होगी। कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है कि वो भावनाओं को दरकिनार करके तथ्यों यानी फैक्ट्स को ध्यान में रखकर फैसला दे। हमें भी ये चीज सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, ताकि हम भी बिना भावनाओं में भय सही और गलत का फैसला ले सकें। एक तरफ निखिल, जो बार बार नेहा और आदित्य के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है, साजिशें रच रहा है, वो भी अपनी भाभी केतकी के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ नेहा, जो सच को नजरअंदाज करके अपने पति की हरकतों को सही ठहरा रही है। सच का एक दिन सामने आना तो तय है, लेकिन अगर तब तक देरी हो गई तो? आज के बाद निखिल के ऑर्डर्स कोई फॉलो नहीं करेगा। उसे ऑफिस के सारे कामों से दूर रखना और महीने के एंड में उसे उसकी सैलरी दे देना। ओके सर, आप जा सकते हैं। वाह साले साहब, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ, सैलरी तो मिलनी चाहिए मुझे। और हाँ, ये मेहनत शहनत से मुझे जरा दूरी रखो, क्योंकि ये मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए। वैसे मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से ही आया हूँ। मुझे एक नहीं 2 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए अभी। हाँ, तुझे पैसे ही चाहिए ना? ये ले, मुझसे और मेरे बिजनेस से दूर रहना, समझा? क्या बात है साले साहब, इतना जल्दी मान गए?
थैंक यू। आदित्य भैया का बिहेवियर तो बदलने वाला है नहीं, और मैं अब आपकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार आपकी ये दिल्ली वाली डील डन हो जाए, उसके बाद हम ये घर से शिफ्ट कर लेंगे। अरे नेहा, इतनी नफरत मत करो अपने भैया से। दिल के बहुत अच्छे इंसान है वो। जितनी रिस्पेक्ट तुम मेरी करती हो ना, उतनी रिस्पेक्ट उनकी भी किया करो। बड़े भैया है ना तुम्हारे। अरे वो शेविंग किट रखा तुमने? मैं ले आता हूँ। निखिल ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सैलरी के नाम पर मुझसे 1 लाख रुपए ले चुका है वो। प्लीज आप स्टॉप इट। अब फिर से निखिल का टॉपिक शुरू मत कर देना प्लीज। पक चुकी हूँ मैं इस टॉपिक से। ए निखिल, मैंने अभी अभी निखिल को देखा। क्या? हाँ, वो आदि, निखिल तो दिल्ली में है ना, फिर वो यहाँ कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि निखिल अब आपके सपनों में भी आने लगा है। अच्छा लिसन, मुझे पार्लर ड्रॉप कर देना प्लीज। हाँ, अब हाँ। आदि प्लीज, आप इतना सोचिए मत। आपने जरूर किसी और को ही देखा होगा। चलिए, अब आप ऑफिस जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय। ऑटो, बस साइड में रोकना। ये लो। भाभी आप? ये सब क्या है निखिल? हर बार मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ता है। कि जरा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो तुम। आज भी आदित्य ने तुम्हें देख रहा था, तुम्हें पता है? अब देख लिया तो देख लेने दो, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे तुम्हें अच्छे से देखना है। आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी जाके आती हूँ। जल्दी करना। चलो, जल्दी से अपने कलाई काटो। जल्दी करो, मैं जाती हूँ। पकड़ो। अरे सुनो सुनो सुनो, एम्बुलेंस को बुला देना प्लीज। हाँ पापा, मैं फोन करके बुला दूंगी, तुम बस जल्दी करो। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि उस गुंडे को 50,000 रुपए दे देना, तुमने दे दिए? नहीं, भूल गया। कम ऑन निखिल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने प्लान पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। हम अपने प्लान में सक्सेस पाने ही वाले हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा निखिल, प्लीज। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें थोड़ा भी डिसअपॉइंट होने नहीं दूंगा।
अच्छा सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द इस होटल से चेकआउट करना होगा। अगर आदित्य को पता चल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कम ऑन बेबी, इतने पैसे खर्च किए, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे प्यार कर लेने दो। प्यार तो हम रोज ही करते हैं। फिलहाल अपने प्लान पर कॉन्सेंट्रेट करो। और हम घर जाके तुम ऐसा बिहेव करना जैसे तुम सीधा दिल्ली से आ रहे हो, समझे? तुम समझाओ और मैं ना समझू। काम ध्यान से करना, बिल्कुल सफाई से, समझ रहे ना? साहब टेंशन मत लो आप, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा आपका काम। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नेहा आ गई तो? नेहा नहीं आएगी, कुछ देर पहले ही मैंने उसे मंदिर भेज दिया है। अच्छा, वो काम का क्या हुआ जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था? वैसे गुड न्यूज है, क्या? मैंने उस गुंडे को पैसे दे दिए। रियली? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप ऑफिस में। हाँ वो मेरी तबीयत एक्चुअली थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ, मैं रूम में जाता हूँ। आदि क्या हुआ? आग बुझाते 2 एम्प्लॉइज जल गए। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन पुलिस को वहां केरोसिन ऑयल मिला। किसी ने जानबूझकर ऑफिस चलाया। आदि कोई जानबूझकर ऑफिस में आग क्यों लगाएगा? वो जल्द ही पता चल जाएगा, और जिस दिन मुझे पता चल गया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो मुझे! अरे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नेहा अपने भाई को समझाओ। आदि प्लीज लीव मी। आदि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज आदि मेरी। भैया निकलने कुछ दे गया, उसे माफ कर दीजिए। तुम्हारे उस पति ने एक आदमी को 50,000 रुपए दिए मेरा ऑफिस चलाने के लिए। उस आग को बुझाते बुझाते मेरे 2 एम्प्लॉइज घायल हो गए, और तुम कहती हो कि मैं उसे बचा दूं? सड़ने दो उसे जेल में। भैया प्लीज, भैया निखिल को एक बार माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उनके बगैर नहीं रह सकती।
नहीं रह सकती। आदि प्लीज प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। प्लीज निखिल को माफ कर दीजिए ना। मैं ये नहीं कर सकता। भाभी प्लीज, भैया को आप ही समझाइए ना कि निखिल को एक बार माफ कर दे। प्लीज भैया एक बार माफ कर दो निखिल को। देखो नेहा, तुम्हारे भैया निखिल को माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? कैसा वादा भाभी? देखो नेहा, निखिल अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हारे भैया उसे बचा भी लेंगे, लेकिन आज के बाद तुम निखिल से नहीं मिलोगी और ना ही वो कभी इस घर में आएगा। अगर तुम्हें ये कंडीशन मंजूर है तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा। मंजूर है? सब कुछ खत्म हो गया निखिल, सब कुछ। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? नेहा मेरी बात का यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ तुम्हारे भाई का प्लान है। मुझे बर्बाद कर दिया नेहा, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे नेहा, मैं कह रहा हूं ना तुम, मैं अब क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा नेहा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा नेहा, कैसे रहूंगा? आप अभी कहाँ रुके हैं? अरे रहने के लिए कोई जगह छोड़ा है तुम्हारे भाई ने। बहुत मुश्किल से एक छोटा सा होटल, उसमें रह रहा हूं। मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नेहा भड़क गई है, आग लग गई है। अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो हम चाहेंगे। रियली? रियली। नेहा, नेहा, बाहर निखिल आया, एक बार तुमसे मिलना चाहता है। जाओ जल्दी। निखिल, निखिल मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नेहा। मैंने कुछ नहीं किया है नेहा। तुम्हारे भैया मुझे पसंद नहीं करते, वो चाहते कि हम दोनों अलग हो जाए नेहा, हम दोनों अलग हो जाए। नेहा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता नेहा। आदि, आदि, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो बाहर। बात क्या? वो निखिल आया है और नेहा उसे मिलने गई है। आदि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं निखिल नेहा को किडनैप न कर ले। आदि प्लीज आप जल्दी चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस निखिल को छोड़ूंगा नहीं। किधर है वो? नेहा चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरी कसम। निखिल, मेरी कसम है नेहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ? मेरी बहन को लेके जाएगा तू? नहीं जाएगी ये तेरे साथ, समझा? छोड़ो भैया, क्या कर रहे हो आप? क्यों मेरा मजा बताए घर उजाड़ना चाहते हो आप? यहाँ ये क्या कह रही हो तुम? चलो घर के अंदर। नहीं जाऊंगी मैं। अरे इनकी ये हालत आपने की है, किस बात से जलन है आपको? बुरे से बुरा इंसान भी अपनी बहन को ऐसा दिन नहीं दिखाता जैसा आपने दिखाया है। चलो घर के अंदर। भैया, चलो घर के अंदर। भैया छोड़ो मुझे, भैया छोड़ो मुझे। आगे जाने दो भैया, भैया मुझे जाने दो। कितना अजीब है ना कि सच हमारे सामने होता है फिर भी कई बार हमें दिखता नहीं है।
जो सच आदित्य को दिखाई दे रहा था उसे नेहा निखिल के झूठे प्यार के आगे देख ही नहीं पा रही थी। कई बार जो हमारे करीबी होते हैं वो ही हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम अपनी भावनाओं में बहकर अपनी एक राय बना लेते हैं, फिर वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। ये इंसानी भूल है जो बहुत भारी पड़ सकती है। ये वो कमजोर नब्ज है जो किसी क्रिमिनल माइंडेड आदमी के हाथ आ जाए तो वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। मैंने नेहा से बात की है, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वो आपको फेस नहीं कर सकती है, इसलिए तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको सॉरी बोल दूं उसकी तरफ से। और ये हलवा भी उसी ने बनाया है आपके लिए। प्लीज खा लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। प्लीज खा लीजिए ना। अरे खाइए ना। बस प्लीज। ठीक है। आदि, आदि क्या हो रहा है? आदि क्या हुआ? आदि, 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 आदि क्या हुआ? नेहा, नेहा जल्दी आओ। भैया, भैया, भाभी क्या था? भैया, ये क्या हुआ? आदि, भैया, आदि, आदि, आदि क्या हो गया? भैया, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं श्योर मेरे पति को इसीने मारने की कोशिश की है। मैंने अपने सगे भाई की जान की दुश्मन बनी बैठी है ये। भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों झूठ बोल रही हूँ? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। भाभी, ले चलो इसे। मैं क्यों मारूंगी अपने भाई को? भाभी झूठ, भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी, आपके पति अभी खतरे से बाहर। क्या? आप चाहे तो मिल सकते हैं। कैसे? I mean, thank you, doctor. Thank you so much. इट्स ओके। ये सब घटिया जहर दिया था तुमने? हाँ? बच गया वो। नेहा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे ऐसा कैसे कर सकती है वो? आपने उसे निखिल से मिलने से मना कर दिया ना, इसलिए उसने ये सब किया आपके साथ। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बहन पर कोई केस नहीं करना चाहता। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। ओके सर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दीप, आदि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नेहा ने आपकी जान लेने की कोशिश की और आप? केतकी, मैं अपनी बहन की तरह नहीं बनना चाहता। मेरी बहन ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं उसे तकलीफ में नहीं देख पाऊंगा। मैंने नहीं दिया है भैया को जहर। लेकिन अगर मैंने जहर नहीं दिया भैया को तो भाभी ने। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? आई मीन, नेहा भाभी क्यों देंगी तुम्हारे भाई को जहर? हाँ, देखो तुम थक गई हो ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन वो चलो नहीं, अब आगे क्या करना है ये बताओ। इतनी मुश्किल से मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन सब चौपट हो गया। अगर तुम्हारा लाया हुआ जहर इतना घटिया नहीं होता तो आज की नौबत ही ना आती। क्या? लेकिन मैं जहर बेचने का धंधा नहीं करता हूँ।
मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा जहर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नहीं? अच्छा मुझे कुछ सोचने दो। तो बस एक ही रास्ता है, इन दोनों का राम नाम सत्य करना पड़ेगा। अरे क्या कह रही हो तुम? कहीं इन दोनों को एक साथ मार के हम दोनों ना फंस जाए। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, समझे? ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वो निखिल, वो ऐसे नहीं सुधरेगा। नेहा को बहुत टॉर्चर कर रहा है वो। आज उसकी कहानी खत्म करके रहूंगा। आदि, ये ऐसा आपसे किसने कहा? देखिए आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए आदि, प्लीज। रास्ते से हटो। आदि प्लीज लिसन टू मी। आदि 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 प्लीज वेट। आदि सुनिए। आदि आदि प्लीज, मैं आपको ऐसा अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसके हाथों से इसका गन छीन लो। ये रुमाल साले साहब के फिंगरप्रिंट्स के खिलौने पे मिल रहे हैं। जल्दी जल्दी। चुप। चुप। कल के न्यूज़पेपर पे क्या छपेगा? एक भाई ने अपनी बहन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, फिर उसी रिवॉल्वर से उसने आत्महत्या कर ली। बेचारा क्या करता, बहन के बिना अकेले कैसे जी पाता? देखो, उसे कुछ मत करो। अरे चुप हो जा। इतनी नहीं। बेबी शूट, शूट बेबी शूट। अरे चुप हो जा। शूट, शूट के नहीं, के नहीं, मार गोली के नहीं, गोली मार के नहीं। भैया, अरे इसमें तो गोली नहीं है। देख खड़े रहने तो काट दूंगा। अरे सीधा चिल्ला मत। रुक जाओ, रुक जाओ। अरेस्ट करो दोनों को। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। हेलो, मैंने अपने आदि भैया को सब कुछ बता दिया था। ये मेरे भैया की जान लेने की कोशिश की। भैया, इसी ने आपको जहर दिया था। कहीं इन दोनों को एक साथ मार के हम दोनों ना फंस जाए। हेलो भैया, भैया वो ले चलो इन दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, I'm really sorry भैया, I'm sorry। मैंने गिफ्ट का ये चेहरा नहीं देख पाई। I'm sorry। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करेगी, पर अब सब ठीक हो गया। भैया
देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। नेहा और आदित्य की सावधानी और सतर्कता ने एक बड़े हादसे को टाल दिया और साथ ही साथ निखिल और केतकी को उनके किए की सजा भी मिल गई। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि खतरा और विश्वासघात कभी दस्तक देकर नहीं आते हैं। जो लोग हमारे आसपास हैं, जिन्हें हम सच्चा और अपना मानते हैं, अगर दुश्मन उनमें से कोई हो तो फिर हम कैसे बच पाएंगे? ऐसे में जरूरी है कि हम भरोसे के साथ साथ थोड़ी सतर्कता भी बरतें। भरोसा सही है, पर आंखें मूंद कर भरोसा करना गलत साबित हो सकता है। मैं जानता हूं कि बिना भावनाओं में भय अपनों को और अपने भरोसे को परखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की छोटी छोटी सावधानी, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बिहेवियर हमें हादसों से बचा सकता है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।